तो गाइज अभी करने वाले हम लोग एयरफोर्स का स्पेशल रगा का मॉक टेस्ट। ठीक है, आप लोग बहुत दिन से परेशान हो रहे थे, जैसे मिनी मॉक टेस्ट ला रहे हो, रगा का फुल मॉक टेस्ट लेके आओ सर जी। देखिए आ गया आपके लिए, आपके डिमांड पे आ गया। ठीक है, और करने वाले हैं प्यारे प्यारे से हम क्वेश्चंस को, और इसके अंदर टारगेट रहेगा कि 25 प्लस कैसे भी किसी भी कीमत पे आपका सही होना चाहिए। बिकॉज मॉक टेस्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट डिफ़िकल्ट नहीं है। और पहली चीज़ तो मॉक टेस्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, घर पे लगा रहे हो यूट्यूब से देख के, तो आपके पास टाइम पूरा है। तो ऑलमोस्ट मैथ्स, ऑलमोस्ट रीजनिंग्स आपके सही होने चाहिए। गलती होने की पॉसिबिलिटी जो सिर्फ जीके में होनी चाहिए, मैथ रीजनिंग गलती नहीं होना चाहिए भाई, टाइम पूरा है आपके पास। ठीक है, चलो फिर इसके अंदर हम लोग सीखेंगे जो भी चीज़ करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जानेंगे। आप में से कोई भी बच्चा जो है अगर हमारी पेड पीडीएफ को पढ़ के प्रैक्टिस करके नहीं जा रहा है एग्जाम में, तो मैं कह रहा हूँ आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। एग्जाम से पहले आप हमारी पीडीएफ को प्रैक्टिस करके जाओ, रीजनिंग की, मैथ की, साथ में करंट अफेयर, जी की, और हमारी इंग्लिश वोकैब और ग्रामर की पीडीएफ की प्रैक्टिस। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ ना, एग्जाम के बाद आना, आपकी जुबान पे एक ही शब्द निकलेगा कि जो भी सवाल आया ए टू जेड स्टडी के पीडीएफ से, टॉप 500 सीरीज के पीडीएफ से आया। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट का यूज करके, या फिर इंग्लिश जीके में सेम टू सेम आएगा। ठीक है, मोस्टली चीजें आएंगी यहाँ से देखने के लिए। तो व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो, सारी पीडीएफ्स की प्राइस फिक्स है, अलग अलग पीडीएफ्स की प्राइस भी है, और सारे पीडीएफ्स को एक साथ लोगे तो 220 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, बाकी अलग अलग पीडीएफ अगर लेना है तो वो भी ले सकते हो। व्हाट्सअप करना 7279047787। और सारे पीडीएफ्स मैं फिर से बोल दूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे आपको इनके। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कह रहा है, बट ऑप्शन तो दिख गया, कोई इशू नहीं है। इसका आंसर फोटो पे मत ध्यान देना, आपको क्वेश्चन पे पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2023 कॉमनवेल्थ यूथ गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा। बाय मिस्टेक हमने इस फोटो को छुपाना भूल गए, बट अगर आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता था आपको तो आप अपना या तो स्किप कर रहे हो या फिर निगेटिव, अगर गलत आंसर कर रहे हो तो निगेटिव मान लेना। ठीक है, अगर आपको आंसर इसका पता है, इस फोटो को छुपाना चाहिए था बट बाय मिस्टेक छुपा नहीं। ठीक है, बाकी रह गया छुपाना। तो देखो 2023 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो बात नहीं कर रहे हम लोग। 2023 का जो कॉमनवेल्थ गेम का कौन सा ये चीज पूछा जा रहा है, यूथ गेम्स के बारे में पूछा जा रहा है। 2023 का कॉमनवेल्थ गेम का जो यूथ गेम है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो भाई वो आयोजित किया जाएगा आपका ये टोबैको के अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे, ये कॉमनवेल्थ गेम नहीं है, ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2023 में नहीं हुआ, 2022 में ही हुआ था वो बर्मिंघम में। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे कि एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नो डाउट। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस में फर्क समझना चाहिए। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ब्राजील की जो है ना मुद्रा क्या है। तो ब्राजील की मुद्रा को क्या कहते हैं, ब्राजीलियन रियाल कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ब्राजीलियन डॉलर कहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, रेइस प्लूरल, ये चीज़ कहीं और से मतलब ये हो गया होगा, ये टाइपिंग मत समझना। ब्राजीलियन रियाल कहते हैं, ब्राजीलियन डॉलर कहते हैं, ब्राजीलियन रुपी कहते हैं, या फिर ब्राजीलियन पेसो कहते हैं। क्या कहते हैं, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे। ओके, सारे ऑप्शंस को पढ़ो। वो ब्राजीलियन रियाल ही है, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए के अंदर ही है। ये चीज़ ध्यान नहीं देना है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, प्लूरल। ओके, अगला कह रहा है वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं। तो वायु की आर्द्रता जो है एनीमोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो ईजी है, हाइग्रोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। हर बच्चा जानता होगा कि ऑप्शन नंबर सी में जो ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, ये हमारा सही आंसर है। फिर कह रहा है हैंगिंग गार्डन कहाँ पे स्थित है, मुंबई, रांची, पटना, बेंगलुरु। बताओ, हैंगिंग गार्डन आपका मुंबई के अंदर है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान को ना पूरा करने के लिए संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे, बताओ। तो टोटल पता है आपको, कुल मिला के 11 सेशंस हुए थे संविधान को कंप्लीट करने के लिए, पता होना चाहिए आपको। और लगभग माना जाता है कि उस टाइम पे 64 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ था। ओके, फिर कह रहा है द वाइट टाइगर के जो लेखक कौन है। ठीक है, तो ये द वाइट टाइगर के जो लेखक हैं, ऑप्शन पढ़ोगे आप, ये है विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा। ओके, और इसके अलावा है आपका आर के नारायण, फिर आपका शशि थरूर। तो आपने अगर इतना देर में पढ़ लिया, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ये मत समझना ना कि इतना सारे ऑप्शंस को क्यों पढ़ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑप्शन आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आंसर करोगे कैसे। अरविंद अडिगा,
क्या नाम है, अरविंद अडिगा के द्वारा इनका जो बुक है वो लिखा गया, ठीक है। मैं अरविंद अडिगा बोलने में थोड़ा सा रुक रहा था। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अगर 76 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है या यदि यह 36 सेकंड में खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो जब ये सवाल है तो सबसे पहला फार्मूला होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मेरे को पता नहीं है, स्पीड मेरे पास है देखो 36 क्या है 76 किलोमीटर पर आवर, बट हमारा टाइम सेकंड में है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं 15 काहे लिख रहा हूँ भाई, 5/18 से करेंगे। और हमारा टाइम है 36 सेकेंड, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और ये 760 मीटर। ठीक है भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या हो जाता है, तो ट्रेन की लंबाई हो जाती है। तो अगर ट्रेन की लंबाई जो पूछा जाए तो 760 मीटर हो जाए और डिस्टेंस भी वही, क्योंकि एक ट्रेन जितनी लंबी है उतनी ही टाइम लगेगी उसको, वो सॉरी उतना ही दूरी तय करेगी खंबे को पार करने में। ऐसा क्यों, मान लो एक खंबा है और ये एक रेलगाड़ी है, तो अपने इंजन से लेके लास्ट पॉइंट तक पार करेगी तभी ना इसको कंप्लीटली पार करेगी। तो जितना ये ट्रेन की लंबाई डेट इज डिस्टेंस। हाँ, 9th नंबर सवाल कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो देखो मान लो ए बी, ऐसे नहीं ऊपर नीचे लिखते हैं, ए बी एंड सी 3 नंबर है, तो क्या है दो संख्या तीसरी संख्या से 40% वगैरह वगैरह। तो मान लो अगर ये 100 है तो ए इससे 40% कम है मतलब 60 है इसकी वैल्यू, और ये इससे 80% कम है मतलब 20 है इसकी वैल्यू। तो दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो मेरे को अगर ये 20 को 60 बनाना है तो मेरे को 40 इंक्रीज करनी होगी। तो 40 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है भाई, ये चीज़ निकाल लो आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 200% तक। ऑप्शन नंबर डी। मैंने कहा ना शिफ्ट, ये सेट मैंने बहुत ईजी तैयार कर रखा है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं कर रखा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो आपने गलत किया होगा या फिर नहीं बन पाया होगा, जीके का नहीं बन पाया होगा। मैथ रीजनिंग मैंने बहुत ईजी डाले हैं, उम्मीद है सब बना लोगे। कह रहा है एक बैग में ना 5 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 1:5:11 के रेशियो में 43 रुपये हैं, तो 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या बताओ। यहाँ पे ध्यान देना रेशियो किस चीज़ का दिया है और पूछा क्या है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देके सॉल्व करोगे आप। चलो इसको सॉल्व करवाता हूँ मैं आपको, अगर आपने वीडियो को रोक के कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको कराता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, सबसे पहले 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपीज़ हैं। अब यहाँ पे भाई 50 पैसा को अगर हम रुपए में बदलेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 50/100 कर दोगे, दैट इज 1/2 रुपीज़, हाफ रुपीज़। और 10 पैसे को अगर रुपए में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1/10 रुपी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है ना, देखो अगर मैं बोलता हूँ 5 रुपए के 2 सिक्के मेरे पास है तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं, तो 5 × 2 करूंगा ना मैं, तो मैं 5 रुपए के 1 के रेशियो में सिक्का है तो 5 × 1 करूंगा। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 1x है, 5x है और 11x के रेशियो में 11x मान ले रहा हूँ, समथिंग मल्टीप्लाई है। तो मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 5 को 1 के साथ x के साथ और 50 पैसे को 5x के साथ, 10 पैसे को 11x के साथ, तो टोटल अमाउंट मेरे को मिल जाएगा अगर मैं ऐड करूँगा 43 रुपये। तो मैं अब पैसे के साथ ना रुपए को मैंने जो कन्वर्ट कर रखा उनमें अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला मिलेगा 5x, दूसरा मिलेगा 5x/2, तीसरा मिलेगा 11x/10, दैट इज 43 रुपीज़ इक्विवेलेंट हो जाएगी टोटल ऐड करेंगे तो। इनका एलसीएम ले लो 20 और ये हो जाएगा 100x, ये 50x और ये मेरे पास मिल जाएगा 110x इज इक्वल टू 43। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो 150 और 100 मतलब ये हो जाएगा आपका, मैंने क्या कर दिया, सही है ना ये 2 से, ठीक है 50 भर में ये 22 हो जाएगा। वही मेरे को लगा था ये इतनी बड़ी वैल्यू कैसे दे रहा है, यहाँ पे 22x हो जाएगा, ये हो जाएगा 176, 172 x बराबर ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 860 रुपीज़। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 7 × 5 = 35, 1 36, 5 3 8 मतलब 5 बार में कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से कटाओगे इसको 5 बार में कट जाएगा। तो x बराबर ये है 50 पैसे का रेशियो 5x है, 50 पैसों की क्वांटिटी पूछा जाए तो 5 × 5 दैट इज 25। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही क्वेश्चन आंसर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो कैसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे 7/1/3 है ना, ये 18/4/5 है, ये 15/2/3 है, 25/1/5 है। कुछ लोग ऐसे करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे 7 × 21 22/30
ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। ऐसे सबसे पहले क्या करोगे ना, जो चीज़ें अपॉन में है 7, 18, 15, 25 इनको बाहर निकाल लेने का है। 7 प्लस 18 प्लस सब प्लस में, इसलिए मैं रख रहा हूँ इनको। एक ये फ्रैक्शन में आ गए। फिर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 4/5 है ना यहाँ पे, फिर इनको हम लिखेंगे 4/5। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये होना चाहिए, 2/3 1/5। हमारा कैलकुलेशन ईजी हो गया। अब देखो हम छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा कितना, 40, 7 47, 7 7 14 और 1 15, मतलब ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है ना 55 या 65, एक बार मैं देख लेता हूँ। 65 हो जाएगा, 55 नहीं होगा। इन सबको अलग से जोड़ लो, ठीक है, और इनको हम अलग से सॉल्व करेंगे। इनका क्या हो जाएगा, 5 3 15, और ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 5 15, 5 9 10, ये 5 3 15, इतना। इनको सॉल्व करो, 65 इंटू हो जाएगा कितना, 12 ये हो जाएगा हमारा 12 3 15, और ये 15 5 20, 30 बटा में। ठीक है, अब यहाँ से 15 दूनी हो गया, 65 इंटू 2 कर लो, 130 हो जाएगा। तो कुल मिला के 130 इसका आंसर आ गया। हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पूरा इसको सॉल्व करोगे ना, 18 5 90 और 4 94, 15 3 45, 2 47, 25 5 125 और 126, तो फिर बहुत बड़ा ये मेरे हिसाब से बन जाएगा। 125 को कहीं ना कहीं आपको 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब बहुत बड़ा इक्वेशन बनता है। हम लोग इस तरीके से इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखो, 20 आदमी एक काम को 18 डेज में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया और क्या कर दिया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। ठीक है, काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। 20 men can do a piece of work in 18 days. They work together for 3 days. Then 5 men joined them. In how many more days was the work completed? ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। आप वीडियो को रोक के पहले सॉल्व करो खुद से। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा सवाल है ना कि कुछ आदमी मिलके काम कर रहे हैं और कि कुछ दिन के बाद और आदमी आ जाते हैं, तो फिर कुछ दिन के बाद, तो उसका रिलेशन भी कुछ दिन के बाद का ही होना चाहिए आपका। इसका मतलब क्या, देखो 3 दिन के बाद ना, तो मैं 18 दिन का रिलेशन नहीं निकालूंगा। 3 दिन के बाद तो मैं 3 दिन 18 दिन में कर सकते थे, लेकिन 3 दिन अब काम हो गया, तो कितना दिन बचा, 15 दिन बचा। तो 20 आदमी का रिलेशन मैं 15 दिन से निकालूंगा। दिन उसी काम को ना 25 आदमी अब करेंगे, बिकॉज 5 आदमी बढ़ जा रहे हैं, तो वो x दिन तक चलेगा। तो 5 3 जा और 5 5 जा 5 4, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डेज और चलेगा, और 12 दिन लगने वाले हैं। क्योंकि ये पूरा मैंने 18 क्यों नहीं लिया, बिकॉज मेरे को और कितने दिन लगेंगे पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो दिन हो गया उसको छोड़ दो ना, अब जो बाकी रह गया है जो काम, उसके हिसाब से चलो। ओके, 30 नंबर कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार तार का एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 6:5 की रेशियो में है। तो आयत की छोटी भुजा ज्ञात करो। A circle wire of radius 42 cm is bent in the form of a rectangle whose sides are in the ratio of 6:5. The smaller side of the rectangle is what? तो गाइज यहाँ पे इसको इसलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मान लो एक रेक्टेंगल है, सही चीज है, एक तार से हमने बनाया आयत। ठीक है, अगर उसी तार को हम खोल दे तो एक लंबा सा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और इसी को घुमा दे तो अगेन मेरे को एक सर्कल मिल जाएगा। तो आपने तीनों फिगर बनाए, तो कुल मिला के हमने क्या किया, जितनी तार की लेंथ है उसी के हिसाब से चल रहे हैं ना हम लोग। तार की लेंथ जो है उसी के हिसाब से जा रहे हैं। जितना तार का लेंथ होगा उस एक आयत की चारों भुजा की माप होगी, चारों साइड्स की क्या होगी, सम होगी, या फिर सर्कल का क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा, परिधि हो जाएगा, उतना ही होगा जितनी की तार की लंबाई होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो गाइस, तो देखो उसको क्या कहते हैं हम लोग, लंबाई और चौड़ाई, मतलब आयत का क्या कह सकते हैं हम लोग, आयत के चारों भुजाओं का योग। ठीक है, आयत के चारों भुजाओं के योग, ठीक है, के योग किसके बराबर होंगे, वृत्त के ना परिधि के बराबर। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देना। वृत्त के सर्कल का सरकमफ्रेंस बराबर होगा सम ऑफ फोर्थ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये चीज समझोगे आप। तो इसके चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 2 × L + B, और इसका परिधि क्या होता है 2πr, यही ना होता है। तो इन दोनों फॉर्मूला को रखोगे आप। तो इनकी देखो कह रहा है जिसकी भुजाएं 6:5 में, तो भुजा निकाल लो। मान लो L है हमारा 6x और B हमारा 5x, और 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला तार है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, देखो परिधि क्या हो जाएगा 2πr बराबर क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, क्योंकि तार की लंबाई वही 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। 42 तो सरकमफेरेंस दे रखा है, रेडियस दे रखा है ना, तो
तो तार की लंबाई बराबर हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू है 42। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें हमको क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ वायर। तो ये 7 से 42 हो जाएगा, 6 दूनी 12, या फिर और 12 इंटू 22 कर लो, क्या हो जाएगा 264 सेंटीमीटर। ये हमारी तार की लंबाई हो गई। तो आयत की छोटी भुजा निकाल लो यहीं से ना। छोटी भुजा क्या है, L बराबर 6x और ब्रिथ बराबर 5x, तो 5x के निकाल लो। तो B बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा हो जाएगा ये चीज़ B बटा में 6/5 कितना, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 इंटू 264। तो यहाँ से कर लो 24 मिल जाएगा 120 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग यहाँ पे गलत आंसर कर रहे हैं। ये चौड़ाई हमने तो निकाला ना यहाँ पे 120। तो ये चीज हम जा रहे हैं कहाँ पे, तो ध्यान देना हमने यहाँ पे कुल मिला के 2L और 2B की वैल्यू निकाली है। रीजन देखो मैं बताता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा शॉर्टकट लेके चला गया। 2B की वैल्यू अगर 120 मेरे को मिली तो B बराबर क्या हो जाएगा 60। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कैसे मैंने ये चीज किया। मैं ऑप्शन से मैच कराने लगा था, बट हम लोग ये चीज ध्यान देना, हम लोग तार की लंबाई, इधर मैं रफ को मिटाता हूँ, देखो मैं आपको समझा दूँ या फिर मैं आपको और मेथड बता दूंगा। हमने यहाँ तक निकाला तार की लंबाई, चलो समझ में आया, उसके बाद आपको बहुत समझ में नहीं आया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तार की लंबाई जो आयत की चारों भुजाओं की योग क्या होती है 2L + 2B, ये बराबर होती है किसकी 42 cm की। ठीक है, तो मैंने बोला ना, देखो गाइस यहाँ पे कि हमारा L की वैल्यू क्या है 6x, तो मैं अगर ये बोल दूं ना कि 2 इंटू 6x, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 5x, तो हमारा 42 हो जाएगा। तो मैं इसको कर लूँ 6 दूनी 12x, 5 दूनी 10x बराबर 42 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 22x। हमारा क्या था ये 264 था ना, इधर मैं 42 नहीं लिख सकता, 264 लिखना था मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 264 लिखते आऊँगा। मैं इसको समझा दे रहा हूँ, 2-3 तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको 22 से 264 को कटाऊँ तो 12 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना हो गया 12। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली B की जगह पे 12 को रखूँ तो 60 मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। बट मैंने यहाँ पे उतना लंबा प्रोसेस ना ले जाके रेशियो का मेथड यूज कर दिया। इतना हम फॉर्मूला पे ना जाके ना, हम यहाँ पे रेशियो का मेथड अगर यूज कर लें तो हमको और आसानी से मिल जाएगा। देखो मैंने क्या किया, हम लोग यहाँ पे लंबाई को मान लेते हैं ना, देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2 इंटू L + B का मतलब क्या, 2L + 2B, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 264 मिलेगा। मैंने ये चीज अभी जिक्र किया। तो भाई हम लोग रेशियो के मेथड से ही बना लेते हैं ना कि 2L की वैल्यू मान लो 6x है और 2B की वैल्यू 5x है। ठीक है, अब हम लोग 5x की यहाँ पे हमने वैल्यू निकाला 2B की, 2B बराबर मेरे को मिल गया कितना 120, तो B बराबर मिल गया 60। और वहीं पे लेंथ पूछ लेता, लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाती मेरे पास, तो ये मैं हो जाता 6 इंटू 24/2 72 मेरे को मिल जाता है ये। अगेन आप ना 2 इंटू L + B में 2 इंटू L + B में आप रख लो, 2 इंटू आप 60 + 72 रख के देख लो, तो 2 इंटू क्या मिल जाएगा 6 6 12 1 13 132, मतलब आपका 264 मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, तरीका वही है, थोड़ा सा मैं एडवांस लेके चला गया इसको, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लेके चला गया, तो आप समझने में थोड़े से प्रॉब्लम आपको फेस आई होगी। बाकी चीज़ों को मैंने 2 तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, जो आपको सही लगे या तो ये तरीका बना लो या फिर आप ना यहाँ से ये बना लो। चलो मैं आपको बना ही देता हूँ दूसरी तरीके से। तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, आप कहोगे 2πr, तो मतलब 2 इंटू 22/7, रेडियस 42 है, तो 7 6 के 42, हमारा आ रहा था 264, यही ना आ रहा था। तो हम फॉर्मूला पे जाएंगे 2 इंटू L + B पे जाएंगे, अगर आपके हिसाब से जाएंगे तो हमको आंसर आएगा 264। तो मान लेते हैं L हमारा हो जाएगा 6x, B बराबर हो जाएगा 5x, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा गया है। तो हम ये लिख सकते हैं ना 2 इंटू, और मैं थोड़ा सा शॉर्टकट जाऊंगा तो 6x + 5x डेट इज 11x इंटू 2, मतलब 22x हो जाएगा बराबर 264। तो x बराबर मेरे को मिल गया यहाँ पे 2, 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, 12 मिल गया मेरे को। तो b बराबर क्या है 5x है, तो 5 इंटू 12 = 60। तो ये मेथड भी जा सकता था, बट मेरे हिसाब से उतना ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है, बट आप इसको फॉलो कर सकते हो, या फिर जो मैंने फर्स्ट में बताया था ना रेशियो के मेथड से, वो भी यूज कर सकते थे। 14 नंबर सवाल कह रहा है 132 को 176 का और 275 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो ये तो इजी सा चीज़ है, आप खुद भी निकाल सकते हो, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 132 176 ऐसे निकाल लो। आप वैसे करूँगा तो फिर कहोगे ये कैसे निकाल दिए, तो थोड़ा सा मेरे को दोबारा मेहनत करना पड़ जाता है। इस तरीके से आप निकाल लो इनका एलसीएम, बहुत ईजी सा प्रोसेस है। पहले 2 के टेबल से ले जाना चाहोगे, मैं जानता हूँ आप 2 6 का 12 और ये 2 6 का 12,
दो आठी सोलह, ये तो जाएगा नहीं यहाँ पे, फिर दो से ले जाओगे, तीन तीन चार चार और टू सेवन फाइव समथिंग, आठ नौ, नौ पाँच चौदह, तो ये तो जाएगा नहीं, पाँच के टेबल से जाएगा नहीं, इलेवन के टेबल से जाएगा, हाँ, ग्यारह तिया, ग्यारह चाके, ग्यारह पच्चीस बार में जाएगा ये। अब किसी टेबल से नहीं जाने वाले, तो कर लो यहाँ पे मल्टीप्लाई इनको, टू इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 25, भाई 25 इंटू 4 हो जाएगा कितना, 100, 100 को 11 से करोगे 1100, 11 को 3 से करोगे तो 3300, दो दूनी 4, तो 4 इंटू 3, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, मैं क्या कर रहा हूँ मन में इतना फास्ट फास्ट, तो ये 25 इंटू 4 हो जाएगा आपका 100, 100 इंटू 3 300, और ये 11 इंटू 3 3300, 33 इंटू 2 4 कर लो ना, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 13 14, तो ये कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा 4 × 3 = 12 और एक हासिल 13, आपका 1300, 13,200 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने माइंड में ये सब चीज़ें किया, बट आप अपने हिसाब से करो, मैं अपना हिंदी में पढ़ लेता हूँ पहाड़ा, ठीक है, तो आप अपना पहाड़ा अपने हिसाब से पढ़ लो, टेबल जैसे पढ़ते हो। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल कह रहा है इनका एचसीएफ निकाल लो, तो 2/3 का, 7/9 का, 35/81 का आपको एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालोगे भाई, बताओ फटाक से। तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, देखो यहाँ पे इनका एलसीएम, तो देखो ये तो 7 × 5 = 35 कट जाएगा, इन 7 और 35 का एचसीएफ 7 आ जाएगा, बट 2 ना और 7 दोनों क्या है भाई, को प्राइम नंबर से सहभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 7 का 1 ही होगा, तो ऊपर वाले का एचसीएफ 1 हो गया। इस तरीके से स्मार्टली निकालो। और ये देखो 3 को क्या करेगा भाई, 9 भी कट जाएगा 3 के टेबल से, 81 भी कट जाएगा, तो 3 को जब 2 3, और ये सब एक दूसरे के टेबल से ही रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं भाई ये 9 के टेबल से भी 81 कट जाएगा, तो बड़ा वाला वैल्यू बाकी के छोटे छोटे वैल्यू से कट रहा है सब, तो ऑब्वियसली उनका एलसीएम बड़ा वाला वैल्यू हो जाता है, 1/81 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब कह रहे ना कि अगर बॉटनी को अगर हम लिखते हैं, रुको मैं इधर लिखते जाता हूँ, BOTANY को अगर हम लिखते हैं CQWBPB लिख देते हैं, तो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट को क्या लिखेंगे भाई, देखो बी के बाद सी लिखा गया, सही चीज़ है, ओ के बाद क्या लिखा PQ, मतलब बी के बाद 1 ऐड कर रखा, ओ के बाद 2, तो यू के बाद VW, UVW 3 ऐड कर रखा, ठीक है, तो यही काम हम करेंगे। फिर देखो यहाँ से ए के बाद एक ऐड कर रखा, एन के बाद OP 2 ऐड कर रखा, वाई के बाद ZAB 3 ऐड कर रखा है, मतलब इसको दो पार्ट में अपने बांटा, पहले स्टार्टिंग से 3 में एक ऐड किया, फिर दो और फिर 3, मतलब इसको भी हम लोग इस पार्ट में बांटेंगे, आई में 1 ऐड कर दो, आई फिर एन में 2 ऐड कर दो, एस में 3 ऐड कर दो, फिर ई में 1 ऐड करो, सी में 2 ऐड करो, टी में इतना ऐड कर दो 3, तो टी में 3 ऐड करोगे डेट विल W, आई में 1 ऐड करोगे तो J, ठीक है। इधर सी में मैं क्या करूंगा, 2 ऐड करूंगा तो मेरे को मिलेगा E, ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्को डांस के भीतर के भीतर, चलो लाइन से चलते हैं, एन में ऐड करेंगे तो P, एस में 3 ऐड करेंगे तो TU भी, ठीक है, ई में ऐड करोगे तो F हो जाएगा। तो कहाँ पे मिल रहा है, भी वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, PJPB, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर अगला सवाल है हमारा 279 277, ये तो इजी है, कर लोगे हर कोई, ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 279 है, फिर 277 है, 273 है, 267 है, फिर व्हाट कह रहे हैं भाई, इसमें कितना माइनस कर रखा गया, 2 माइनस कर रखा गया, इसमें कितना माइनस कर रखा है, हम कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, फिर इसके अंदर हम कितना माइनस करेंगे, तो हम 6 माइनस कर रखा गया है, ठीक है, और 6 6 12 1 13, और इसके अंदर हम कितना ऐड करेंगे, देखो नेक्स्ट सम संख्या कौन सी होती है, 8, 8 माइनस करो, ठीक है, तो 2 5 और 9 8 17, तो 9 हो जाएगा ना, 259, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है हमारा, ओके। फिर कह रहा है देखो, अगर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कोड भाषा में 134 का मतलब अगर गुड एंड टेस्टी है, 478 का मतलब सी गुड पिक्चर एंड 729 का मतलब है पिक्चर आर फेंट, तो मेरे को सी की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू बता दो भाई। तो सी गुड पिक्चर है, ओके, तो इसके अंदर गुड देखो, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी गुड है, तो नंबर कौन कौन से मैच कर रहे हैं, 4 और 4 मैच कर रहे हैं, हटाओ इनको साइड में। अब देखो इसके अंदर पिक्चर है और नीचे वाले के अंदर पिक्चर है, तो दोनों के कौन सा नंबर है, 7 7 मैच कर रहे हैं, इसका ना कोई सगा ना सी का कोई सगा, तो मतलब सी बेचारे और 8 बेचारे, दोनों अनाथ ठहरे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त करा जिसने सी से ज्यादा अंक प्राप्त कर रखा है, तो डी ने सी से कम अंक प्राप्त किया जिसने ए से कम अंक प्राप्त कर रखा, क्या कर रहे भाई तुम लोग, कम अंक ज्यादा अंक, ई ने सी से कम अंक प्राप्त कर रखा पर एफ ने अधिक अंक प्राप्त कर रखा है, ठीक है,
तो किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर रखे हैं? चलो इनका भी झगड़ा सुलझा देते हैं। अब कह रहा है ए ने बी से अधिक कर रखा है, जो भी कर रखा है इसने, ए ने ज़्यादा किया बी से। अब फिर कह रहा है जिसने सी से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रखा है, किसने? बी ने सी से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रखा है। तो डी ने ना सी से कम अंक प्राप्त कर रखा है, तो डी को नीचे रखो। ए से कम अंक प्राप्त किया है, ठीक है, तो ए से तो ऑब्वियस चीज़ है, तो ई ने सी से कम अंक प्राप्त किया है, परंतु एफ से ज़्यादा कर रखा है, तो ई जो होगा सी से नीचे होगा और एफ से ऊपर जाएगा। तो किसने सर्वाधिक प्राप्त कर रखा है? ए, ठीक है, क्योंकि ई और एफ का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, बिकॉज ये सारे सी से नीचे हैं, और डी तो बनेगा नहीं बिकॉज डी ने सी से कम अंक प्राप्त कर रखा। ठीक है, तो बी भी क्यों नहीं बन सकता भाई? ई एफ तो कट गया, बी क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज सब स्टार्टिंग में ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त करा, तो ए बी से ज़्यादा है, तो यही हमारा बना। फिर कह रहा देखो गीता की ओर इशारा करते हुए संगीता ने कहा वह मेरी माता के, तो संगीता की पहले माता खोलो। संगीता की माता, तो माता के दामाद की पुत्री है। तो माता जी की दामाद या तो संगीता के खुद हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर इसकी कोई और अदर इनकी बेटी होगी, मतलब संगीता की कोई बहन होगी उसके हस्बैंड। इन दोनों में से किसी एक की पुत्री हो सकती है। और ठीक है, संगीता अपने पिता की इकलौती पुत्री है, तो संगीता जब इकलौती पुत्री है तो इसकी कोई बहन नहीं हुई, मतलब इसके पति की कोई बेटी के बारे में बात करी जा रही है। वह मेरी माता के दामाद की पुत्री है, तो मतलब वो संगीता की पुत्री है वो, ठीक है, संगीता की पुत्री है। तो संगीता, गीता संगीता से, तो संगीता की बेटी हो गई ना, वो डॉटर होगी। 21 देखो कह रहा है क्या इस इक्वेशन के अंदर हम सॉल्व करते हैं इनको अलग अलग करके, ठीक है, तो कौन सा सिंबल सही हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहली बात तो ये कि इनको पता ही नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए में क्या है? ए नौ मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 22 माइनस 14। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो 36 हो जाएगा और ये माइनस होकर 22 से भी छोटा वैल्यू देगा, ए तो मेरे को मिलेगा नहीं। अब मैं करता हूँ ना 9 मल्टीप्लाई 4 माइनस 22 इज इक्वल टू 14, तो 9 इंटू 4 कितना होता है? 36। 36 में अगर मैं 22 माइनस कराऊंगा डेट विल बी 14, तो ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही है, ठीक है। चलो आप ना इसको रोक लिया करो, ठीक है, और इनको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है आपको, ये 15 और 6 की वैल्यू 84 है, 38 की वैल्यू इतनी है, तो इनको हम क्या करेंगे कि हमारा कुछ वैल्यू मिलके आ जाए, ओके ना। चलो करते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें देखो क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी नहीं है सिमिलैरिटी है। 15, 6 और 84 में क्या कर रखा है ना, अगर 15 क्या भाड़ है, पहले अगर हम 6 और 84 को अगर ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 90, ठीक है। तो ये 15 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 इंटू 6 बराबर मिलेगा 6 प्लस 84 के बराबर मिलेगा मेरे को, मतलब पहले दो डिजिट की मल्टीप्लाई बराबर होगी लास्ट के दो डिजिट के मल्टीप्लाई सम के बराबर हो जाएगी। जैसे देखो 13 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ना 15 छक्का, रुको नहीं, हमने एक और मेथड यूज़ कर लेंगे बिकॉज इस मेथड से ये आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। इस मेथड का यूज़ करके कतई हम इसका आंसर सही नहीं ला सकते। कुल मिला के क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पहले वाले में तो 6 है तो आ जा रहा है, दूसरे वाले में 6 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? देखो 84 और 6 को करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा? 90। तो पहले ऊपर वाले में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट के दो नंबर को अगर हम जोड़ रहे हैं सेकेंड में 8 प्लस 152, आंसर विल बी 160। तो ऊपर वाले वैल्यू में भी अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 160। 6 18 180 हो जाएगा ना, तो 160 नहीं आ रहा है, तो फिर हमको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा 160 क्यों नहीं आया। चलो दूसरा तरीका भी है, इसको ये तरीका फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे ना 5 प्लस 6 कर लेंगे, क्या मिलेगा अपने को? 20 6 5 11 21 मिल जाएगा। 21 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 84 आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको 3 प्लस 8 30 प्लस 8 कर दूं आंसर विल बी 38, तो मैं 38 को क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 152 आ गया। वैसे ही मैं 20 प्लस ना 5 अगर कर लूंगा तो आंसर विल बी 25। 25 को मैं ना अगर 4 से 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे को 100 मिल जाएगा, आगे आंसर हमारा। तो मैंने देखा अगर जो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही उनको फटाक से चेंज करने का, लगे नहीं रहने का है तरीका। अगर एक बार नहीं आया दूसरा बार नहीं आया तो फटाक से चेंज करने का, और बार बार होगा ये भी लगता है सही है वो भी लगता है सही है, तो हम लोग तरीका को ऐसे स्विच करते जाएंगे, रुकना नहीं है, ठीक है। जितना फास्ट मूव ऑन करोगे उतनी जल्दी सवाल का आंसर आएगा। देखो ये है 72 और 96 की वैल्यू इतनी आ रही है, मल्टीप्लाई करा या फिर जो भी कर रखा हमने, 58 के साथ कुछ किया तो ये वैल्यू आया, इसके साथ कुछ किया तो क्या वैल्यू आएगा? देखो इसमें कुछ नहीं किया, 69 को 69 है ना, तो 96 के डिजिट्स को चेंज कर दो, या फिर इधर से ले जाओ 6927, देखो 6927 इधर से जाएंगे तो 7885, देखो 7885, तो वही काम करो, इसको पीछे से लिखते जाओ, आंसर विल बी 6897। ऑप्शन है 6897, ऑप्शन नंबर सी के अंदर।
24 कह रहा है मुकुल सुबह जो है ना 7 बजे खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था, खंबे की छाया उसके दाहिनी ओर गिरती है। भाई सुनो, सुबह में छाया किधर बनती है? पश्चिम दिशा में। ये अगर ईस्ट है तो छाया हमारी वेस्ट में बनेगी, और वेस्ट में अगर किसी की राइट साइड है तो ऑब्वियस सी चीज है वो साउथ में देख रहा है इंसान, ठीक है, नॉर्थ नहीं, नीचे साउथ होता है, तो वो साउथ में देख रहा है इंसान, क्योंकि हम इधर फेस करके खड़ा रहेंगे, देन हमारा राइट इधर होगा, देन हमारा लेफ्ट इधर होगा। खुद से इमेजिन कर लो, जब उसकी खंबे की छाया जो है ना उसके दाहिनी ओर जब बन रही है तो इसका मतलब वो उसकी राइट साइड वेस्ट में है, तो उसका फेस किधर है भाई? फेस उसकी साउथ में है। क्लियर सी चीज है, ऑप्शन नंबर सी हमारी सही है। 25 देखते हैं, अगर प्राइड को लोयन कहते हैं तो सोल को क्या कहेंगे? देखो, ग्रुप ऑफ लोयन दैट इज कॉल्ड प्राइड, तो ग्रुप ऑफ फिश दैट इज कॉल्ड सोल, ठीक है। लायन के समूह को प्राइड कहते हैं, उसी प्रकार मछलियों के समूह को, झुंड को सोल कहते हैं। 26 में कह रहा होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये देखो, इन दोनों के डॉट जो है ना सारे इस साइड में है, राइट साइड में, तो ए एंड बी का तो कोई हवाला बनता ही नहीं है, तो इजी है ना, हमारा सी हो जाएगा। रीजन, क्योंकि देखो इसमें 1 स्टार है, इसमें 2 स्टार है, इसमें 3 स्टार है, तो अगले वाले में 4 स्टार होंगे, बस सिंपल। इसमें देखो लेफ्ट में नीचे का सर्कल है, इसमें राइट में, इसका लेफ्ट का तो नीचे में राइट में जाएगा, सिंपल है, इजी, बहुत इजी सेट है आज का भाई। ऊपर वाला देखो, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, ठीक है। इस वाले को ना हम लोग अगर क्या कर रखा भाई, ऊपर में ही जो फोटो था ना उसको हम लोग ऊपर वाले को इधर देखो राइट साइड में ला दिए, और इसका जो फोटो था ना उसको हम लोग राइट साइड में ला दिए, यही काम चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो अगला फोटो क्या आ जाएगा? तो देखो यहाँ पे हम अगला फोटो क्या करेंगे, बट इससे और इसका तक क्या रिलेशन है वो चीज निकालो। इसके जो लेफ्ट में था वो यहाँ ऊपर में गया, और ऊपर वाला अगले में राइट में गया, तो मतलब इसके जो लेफ्ट में है वो ऊपर में जाएगा, और ऊपर में जाएगा भी तो कैसे? इसका देखो जो नीचे था ना, ये नीचे की तरफ, तो वो देखो इधर की तरफ घुमा, उसे कोई मैटर नहीं करता, तो इसका जब ये हम लोग जाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब देखो फिर क्या ना, फिर यहाँ पे जो भी टाइप का था उसको देखो एरो को इधर किया गया इस बार, तो इसका जो भी साइड नीचे में है, ठीक है, तो वो भी साइड कहाँ जाएगा भाई? मेरे को बता दो, वो ऊपर ही जाएगा ना। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को ध्यान में नजर रखते हुए चलना अपने को आगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ये इतना ईजी नहीं है। ईजी नहीं है क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 आंसर आ सकते हैं, देखो इसका आंसर बी भी आ सकता है, इसका आंसर सी भी आ सकता है, बशर्ते चीजों को समझना होगा। देखो जब भी ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जब ये पैरेलल आ रहे हैं, तो ध्यान देना जो फोटो नीचे की तरफ है, ठीक है, इसका देखो यू नीचे, इसका भी ऊपर है, इसका सर्कल नीचे है, तो नीचे वाला जब ऊपर गया ना तो वो देखो राइट साइड में गया, ऊपर वाला जब जब पैरेलल हो रहा है तो वो देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो मतलब ऊपर में जो सर्कल है वो ऐसे ना बन के ऐसे बनेगा, क्योंकि ये ऊपर था तो ये लेफ्ट की तरफ देख रहा है। देखो इसका भी जब ऊपर था तो ये लेफ्ट की तरफ एरो बन रहे हैं, ठीक है, ये नीचे था तो इसका देखो राइट की तरफ जा रहा है, इसका भी जब नीचे है देन ये राइट के साइड बनेगा भी इस तरीके से, और इसका जब ऊपर है वो यू जो बनेगा अंदर की साइड से बनेगा, तो जो कि सी आंसर परफेक्ट है। तो ये कर देते, गलत आ जाता है, इसका आंसर पता है कि आपका बी आने लगता, तो फिर दिक्कत आ जाता। तो इसको इतना ईजी नहीं है, दो आंसर आ सकते थे इसके। 28 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कर रखा, सबसे कुछ नहीं कर रखा इसका ना, देखो सिंपल सा, इसको इधर से किया तो इसको हम क्या करेंगे, पहली बात तो इसको साइड मिरर कर दिया गया है, ठीक है, क्या कर दिया गया? साइड मिरर। इसको साइड मिरर करोगे तो इस एरो पे ध्यान देना, ये एरो जो आपको इधर के साइड जा रहा है वो इस लाइन में वो एरो इधर की साइड जाते दिखना चाहिए, जो कि डी, ई और ए के अंदर दिख रहा है। अब ये जो डॉट ऊपर के साइड में है ना वो नीचे नहीं जा सकता, इसलिए डी हमारा गलत हो गया, या तो ई कर लो या तो फिर ए कर लो। अब देखो जो यहाँ पे ट्राइंगल नीचे की साइड लेफ्ट में है वो नीचे की साइड राइट में जाना चाहिए, वो भी देखो इसका जो नुकीला पार्ट है ऊपर की तरफ होना चाहिए, और ई में इसका नुकीला पार्ट नीचे की साइड आ गया, डेट इज इनकरेक्ट, तो ए हमारा बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले स्टार जो हमारा यहाँ पे था भी नीचे आ गया, ठीक है, ठीक है ना, ये कहाँ गया भाई? क्लॉकवाइज कह सकते हो, नहीं एंटी क्लॉकवाइज कह लो, नीचे की साइड आ गया ये, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको ले जाओगे कहाँ जाएगा? तो ये तो यहाँ पे आना चाहिए अगले फोटो में, जो कि बी एंड सी के अंदर है। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, तो डी एंड ई का तो और ए का कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ मेरे को आगे बढ़ाना है तो ए तो बनेगा नहीं, एज इट इज वहीं पे है जहाँ पे यहाँ पे था, तो बी सी डी, तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे लाएंगे डेट इज क्लॉकवाइज, जो कि गलत हो जाएगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं, तो इसको आगे ले जाएंगे इधर, यहाँ पे जाएगा, तो जो कि इन दोनों में, और ये ऊपर नीचे है ना, ये देखो इधर ऐसे था, तो ये किधर गए? आप इनको क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, 90 डिग्री पे घूमे हैं, कुल मिला के ये सी आंसर ही देंगे। आप इसको इस ब्लैक वाले को यहाँ लाओ, इसको यहाँ ले जाओ, चाहे इसको इधर लाओ, इसको यहाँ ले जाओ, कुल मिला के देगा आंसर सी वाला है, ठीक है।
बिकॉज वो एक बॉक्स चेंज कर रहा है ना कि एंगल, तो कुल मिला के 90 डिग्री ही चेंज कर रहे हैं वो लोग। वैसे मैं डिग्री के अकॉर्डिंग आपको नहीं समझा रहा हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखो इसका जो सर्कल है, इसका ट्रायंगल है, इसका एक स्क्वायर और इसका सर्कल है। तो पहली बात तो जो ऊपर में फोटो था वो नीचे आया और सही शेप में ले गया, और उसके अंदर नीचे वाला फोटो गया, मतलब इसका ऊपर में जो सर्कल है वो नीचे आएगा, ठीक है। और ये चीज़ दिख रहा है आपको, और उसके अंदर आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल को सीधा कर रखा गया हमने, उसके बीच की तिलियां स्पोक्स को खत्म कर दी हमने। तो ए तो हमारा नहीं होगा बिकॉज उसके जो तिलियां हैं उसको गायब करना होगा, डी भी नहीं होगा। तो बचा हमारा बी एंड सी का। तो बी एंड सी में दिखा ना, देखो इसमें ट्रायंगल के अंदर क्या होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए 3 लाइंस का यूज कर रखा गया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, स्क्वायर के अंदर कितनी भुजाएं होती है भाई, तो स्क्वायर के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, तो हमको 4 लाइंस का यूज करना है। बट किस तरीके से, सर्कल के अंदर स्क्वायर जगह कि स्क्वायर के अंदर सर्कल, तो जो ऊपर है वो बाहर रहेगा, तो इसमें सर्कल ऊपर है तो सर्कल बाहर रहेगा, तो हमारा आंसर सी है, ठीक है। तो बताओ कमेंट करके कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए, और सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए अभी व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, और पीडीएफ को बाय करके पढ़ाई स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर देना।